नमस्कार सभी को। हम पढ़ रहे हैं पतंजलि योग सूत्र और पतंजलि योग सूत्र में पढ़ रहे हैं यम। पहला जो यम है वो है अहिंसा। अहिंसा का मतलब है अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से किसी को दुख तकलीफ नहीं देना, किसी प्राणी की हत्या ना करना। शरीर से दुख तकलीफ कैसे देंगे? शरीर से आप डायरेक्ट दुख तकलीफ दे सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके दुख तकलीफ दे सकते हैं, किसी जीव की हत्या करके आप दुख तकलीफ दे सकते हैं, या वाणी से आप दुख तकलीफ दे सकते हैं, किसी को कोई कटु वचन बोल के या ऐसे शब्द बोल के जो सामने वाले को बहुत दर्द दें, तकलीफ़ दें, दुख दें, या ऐसे अपनी वाणी के द्वारा किसी को आदेश दे के, कंट्रोल करके, इनडायरेक्ट रूप से भी। मान लो आप कोई ऐसा काम करते हो, मान लो किसी आप नॉन वेज खाने के लिए जाते हो, तो आपने डायरेक्ट मुर्गी को तो नहीं काटा, लेकिन आपने गए, आपने मांगा तो वो काटी गई, तो वो हिंसा हुई, मतलब इनडायरेक्ट हिंसा हो गई। तो वो सब नहीं करना। और उसमें आपके मन में मानसिक जो हिंसा वो भी नहीं करना, क्योंकि मन में हिंसा आएगी तो ही आप वाणी से और कर्मों से करते हो। तो पहले मन के स्तर पर ही हिंसा को कंट्रोल करना। तो अहिंसा का पालन करना सबसे ज़रूरी है, और ये सभी धर्मों में बताया है, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, सनातन धर्म हो, योग से रिलेटेड जितने भी अभ्यास, सब में यम में अहिंसा आएगी ही आएगी। क्योंकि बिना अहिंसा का पालन किए आपके जीवन से हिंसा समाप्त नहीं होगी, और हिंसा समाप्त नहीं होगी तब तक आप ना तो कोई ध्यान साधना, कोई योग साधना नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर क्रोध की ऊर्जा रहेगी, आपके अंदर हिंसक प्रवृत्ति रहेगी, और हिंसक प्रवृत्ति कभी भी अस्थिर मन है, वो शांत चित्त से आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पाओगे, ना ही धारणा कर पाओगे, ना ही प्राणायाम कर पाओगे। अग्रेसिवनेस जो है आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी। तो उसी को समाप्त करने के लिए हिंसा है। हिंसा के से किया गया, हिंसा से जो आपके पास जो ऊर्जा आने वाली है, हिंसा करके चाहे जो भी भोजन आने वाला है, हिंसा करके जो धन आने वाला है, हिंसा की वजह से जो भी आपको पद प्राप्त होने वाला है, वो सब आपके अंदर हिंसा को ही बढ़ाने वाला है। सेम एनर्जी अट्रैक्ट सेम एनर्जी। तो इस सिद्धांत को बहुत ध्यान से समझ लो। अगर आपको अपने जीवन से लड़ाई झगड़े समाप्त करने हैं, और जो अहिंसा का जो पालन करता है उसका क्या है, उसकी सिद्धि क्या बताई है? उसकी सिद्धि है कि वह जात शत्रु हो जाता है, उसके शत्रु समाप्त हो जाते हैं, उसके लिए कोई नेगेटिव फिर सोचता नहीं है। और ये कोई एक दिन में करने की बात नहीं है, धीरे धीरे अभ्यास में लेके आने की चीज़ है। एक मानसिक अभ्यास, एक शारीरिक अभ्यास, एक वाणी से अभ्यास करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इसको व्यवहार में लेके आएंगे तो आपके अंदर आसपास नेगेटिव एनर्जी भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी।